हाथ से उन्होंने देश को लूटा है, दोनों हाथ से लोगों को देश को कंगाल बनाया। तो ऐसी सूरत हाल में देश को जानना जरूरी है, देश के युवाओं को पहचानना जरूरी है कि हम जिसके बारे में, जिस कंपनी के बारे में सोच रहे थे वो ख्याली पुलाव था, लाल हरा बाग दिखाकर वो कंपनी को सजाया सवारा गया था। मित्र जब देश के प्रधानमंत्री हो गए, सबसे ऊंचे पोस्ट में है, सबसे बड़े पोस्ट में, तब हमें डरने की क्या बात है। दोनों हाथ से उन्होंने देश को लूटा है, दोनों हाथ से लोगों को देश को कंगाल बनाया। तो ऐसी सूरत हाल में देश को जानना जरूरी है, देश के युवाओं को पहचानना जरूरी है कि हम जिसके बारे में, जिस कंपनी के बारे में सोच रहे थे वो ख्याली पुलाव था, लाल हरा बाग दिखाकर वो कंपनी को सजाया सवारा गया था। हम तो बचपन से टाटा का नाम सुनते आए थे, बिरला का नाम सुनते आए थे, ये सब कंपनी का नाम सुनते आए थे, बाटा का नाम सुनते आए थे। ये बीच में कहां से आ गई, नहीं आ गई, रिलायंस का नाम सुनते आए थे। मगर अचानक जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नमूदार होते हैं, 14 में प्रधानमंत्री बनके, इसी तरह अडानी ग्रुप भी नमूदार होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग से ही डाउट था कि कहीं ना कहीं इसमें जो कारोबारी माशी जो बदहाली ना हो जाए, तो इससे हमारे देश का जो छवि जो है ना पूरी दुनिया में खराब हुई है। और यूएसए के इंडेक्स ने उसको जो है समझिए कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। और अडानी जी का बार बार बोला कि उसमें ये जो चाइना के साथ जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप था वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जिसके साथ मामला था। मगर समझने की जरूरत है, देश को मैं होशियार करना चाहता हूं। आप पैसा शेयर खरीदते, कुछ भी करते तो 1000 बार सोचिए कहां पैसा लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। मगर क्या होता है कि अगर कोई बड़े प्रधानमंत्री के दोस्त हो जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में ओपनिंग करते हैं, आप समझ सकते हैं उनके बहुत सारे प्रोग्रामों को हमारे देश के प्रधानमंत्री कंपनी को ओपनिंग में जाते हैं, तो किसी को भी भरोसा ट्रस्ट हो जाता है। मगर जनता के खून पसीना का पैसा, कमाई का पैसा किया हुआ, ऐसा एक भी पैसा को बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम अपोजिशन से गुजारिश करता हूं, तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो है आप लोग तफ्तीश कीजिए, उनकी ईडी का जांच की डिमांड कीजिए, सीबीआई की जांच की डिमांड कीजिए, इनकम टैक्स की जांच की डिमांड कीजिए। कहां घपला हुआ वो अवाम के सामने में आना जरूरी है। इसलिए कि मैं देखता हूं जब इलेक्शन का पैसा टाइम आता है तो हजारों करोड़ रुपया पैसा जो है बर्बाद किया जाता है। ये जनता का पैसा है और ये चीज होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल बेनिफिट के तरफ से जब डोनेशन आता है तो ज्यादातर डोनेशन 80 से 85% बीजेपी पार्टी में आता है, बाकी 10% में तमाम पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये जो 80-85% जो पॉलिटिकल पैसा जो फंडिंग होता है, कारोबारी हजार जो फंडिंग करते हैं, ये जनता के सामने आना जरूरी है। इसलिए कि यही पैसा देने वाली कंपनी को जब सरकार बन जाती है तो सरकार जो है जनता का नहीं होती है, ये कंपनी की सरकार हो जाती है, कॉर्पोरेट सरकार हो जाती है। तो ऐसा बिठाना समझाना बहुत जरूरी है। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से अवाम को रोशनास कराना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को पहचानिए जो कंपनी इलेक्शन का टाइम आता है तो जो कॉर्पोरेट हजरात पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देती है, सिर्फ एक पार्टी को देती है, बीजेपी पार्टी को देती है। और जब पार्टी सरकार में आ जाती है तो ये जनता के लिए नहीं, ये पार्टी अपने कंपनी के लिए काम करती है। ऐसा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है सिर्फ एक कंपनी के प्रधानमंत्री बन के रह गए। बहुत खूब। जिस तरीके से महबूब रजा जी ने अडानी जी के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अडानी जी हमारे देश में धीरे धीरे अपने सरकार के जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ भी आ रहे हैं, तो आने वाला दिन में क्या होने वाला है। अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर भी देखें कि हम लोग उसमें भी रोक लगाया गया, तो ये सब बारे में आपका क्या ख्याल आता है? हम एक ही चीज चाहते हैं कि देश में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तार तार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश की जो बीजेपी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री है बीजेपी पार्टी करना कि देश में, और अमित शाह देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हम 50 साल तक हुकूमत करेंगे। भाई पल समान 100 बरस क्या, पल की खबर नहीं। आप 50 साल की बातें कर रहे हैं भाई, अभी की तो बातें नहीं है। आपने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां गया? कुछ नहीं गया। आप देख सकते हैं राजस्थान से 2 बंदे को उठाया जाता, नासिर और जुनैद को, हरियाणा में उसको बोलेरो कार में जला के राख कर दिया जाता है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? तो देश के गृह मंत्री को इस पर जवाब देनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के गृह मंत्री से सवाल पूछता हूं, जो नासिर जुनैद को हरियाणा में बोलेरो के अंदर जला के राख कर दिया गया है, ये क्या है? इसका देश के गृह मंत्री को जवाब देना होगा। वो जो मुलजिम आज तक फरार है और लोग उसके फेवर में जो है जुलूस निकाल रहे हैं, तो देश की डेमोक्रेसी कहां जा रही है, लोकतंत्र कहां जा रहा है? और आप जान सकते हैं फिल्म को लेकर, पठान को लेकर बावला मचा देते हैं, ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, बेशरम रंग। अब मैं एक चीज बोलता हूं, बीजेपी के सैकड़ों लीडर को मैंने देखा भगवा कलर में वो गमछा पहन करके स्नान करते हुए देखा, तो क्या वहां पर भगवा
रंग का अपमान नहीं हो रहा, वहां भी अपमान हो रहा है। मतलब आप अगर भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं, भगवा कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो रामलीला करते हैं, बाकी लोग करते हैं तो रासलीला करते हैं। तो समझने की जरूरत है, कलर किसी का नहीं होता है, किसी मजहब का रंग नहीं होता, कलर तमाम लोग के लिए बराबर है। कलर के नाम पर कोई भी चीज है बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप पठान का जो है बार बार जो है अपोज कर रहे थे, लास्ट में क्या हुआ, दुनिया हिंदुस्तानी बॉलीवुड की सबसे अर्निंग कमाने वाली जो है फिल्म बन चुकी, आप कर चुके। तो हमको तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आदित्य चोपड़ा जी के साथ, यश चोपड़ा जी के बैनर के साथ इन लोग का साथ था, इन लोग को पैसा मिल गया तो बोला था कि आप इसके खिलाफ बोलिए ताकि फिल्म की पब्लिसिटी हो, सारे लोग जो है सिनेमा हॉल में पहुंचे। मैं भी हो सकता है, ये मिली जुली भगत भी हो सकती है, मगर इसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि ये एक अलग विषय है। मगर एक चीज है, देश की जनता बेदार हो चुकी है, देश के अवाम सुलझ चुकी है, और देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दो विचारधारा के लोग हैं। एक समझिए गांधी जी के मानने वाले रहते हैं, दूसरे गोडसे के मानने वाले रहते हैं। तो अपोजिशन को अपना भी नेतृत्व ठीक करना पड़ेगा। अगर वाकई में चाहते हैं कि बीजेपी गलत कर रही है, एनडीए गलत कर रहा है, ये देश के लिए, देश में काम नहीं कर रहा है, तो तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद होकर के, यूनाइट होकर के, एक होकर के 2024 का इलेक्शन लड़ना होगा। इसलिए कि अगर हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, तो हो सकता है आप 50-60% वोट को बंदरबाट कर दिया जाए, 10% इसको, 5% उसको, और 30-35% सरकार बना ले। तो इस पर सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, जनता को भी होशियार रहने की जरूरत है। मगर हमें लग रहा है सूरज नमदार हो चुका है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सपोर्ट मिला, हमारी ममता बनर्जी भी पूरे जो है बड़े पैमाने पे जो है बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ बंगाल को बचाए हुए। ये मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। आप है, उधर नीतीश कुमार लालू जी है, उधर आप लोग हैं, मोहतरमा ममता बनर्जी है, यूपी में अखिलेश यादव मायावती है, और महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो शरद पवार जी है और उदय ठाकरे जी है, सब लोग, स्टालिन है साउथ में, कि सब लोग को गठजोड़ करके बैठना होगा और एक मंथन करना होगा, तब जाकर के हम लोग बीजेपी को हरा पाएंगे। नहीं तो आपके वोटों को बंदरबाट कर दिया जाएगा और बीच से फिर निकलते हुए नजर आ जाएंगे। ये सोचना समझने की जरूरत है। मगर जनता जो है बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से समझिए परेशान हो चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को दाना पेट में नहीं मिल पा रहा है, गरीब बेचारे भूखे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमेशा नौजवान जो है अपने नौकरी के लिए परेशान है। तो ऐसी सूरत हाल में देश में एक ऐसी सरकार हो जो जनता के लिए सोचे, युवाओं के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे, दलितों के लिए सोचे, अकलियत के लिए सोचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में जितने लोग रहते सबको प्रेम भाव से रखने के बारे में सोचे। तो ऐसा भाव बने जो गांधी जी ने हमारे देश के बारे में सपना सोचा था, मौलाना आजाद जी ने सोचा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा था, और सरदार पटेल ने सोचा था। उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना है, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम लोग सब लोग एक साथ जुड़ करके फिर क्या ताकत को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। उसी तक ये देश हमारा गांधी का देश, मौलाना आजाद का देश, सुभाष चंद्र बोस जी का देश, सरदार पटेल जी का देश बनेगा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now